स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे बायोकेमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम क्या था? हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, या हम लोग बोल सकते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है, उसमें हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स का 4 मेन टाइप्स होता है। पहला टाइप को हम लोग क्या बोले थे? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। दूसरा टाइप को हम लोग बोले थे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तीसरा टाइप को हम लोग बोले थे टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और जो चौथा टाइप था उसको हम लोग बोले थे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, हम लोग वन बाय वन डिटेल में स्टडी कर रहे थे। तो कल हम लोगों ने या प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का कॉन्सेप्ट देखा था। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा था प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर? हम लोगों ने देखा था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है, ये हम लोगों ने देखा था। कैसे करके प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ये भी हम लोगों ने देखा था। कौन सा बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को बनाने के लिए, ये भी हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? टाइप्स ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का दो टाइप होता है। एक को हम लोगों ने क्या बोला था? लीनियर टाइप, या हम लोग बोलेंगे लीनियर फॉर्म ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और दूसरा टाइप को हम लोगों ने क्या बोला था? सर्कुलर टाइप, या हम लोग बोलेंगे सर्कुलर फॉर्म ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, यहां तक कल हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे क्या क्या न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या क्या न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं रिगार्डिंग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से क्या क्या न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आ सकता है, और वो न्यूमेरिकल्स को कैसे करके सॉल्व करना है। ठीक है, यही मैं बताऊंगा आज। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहला हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे कि क्या क्या टाइप्स का न्यूमेरिकल्स प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के अंडर आता है और उसको कैसे करके सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो जो पहला टाइप होता है न्यूमेरिकल का, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है, जो पहला टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाउ टू कैलकुलेट। याद रखना है, हाउ टू कैलकुलेट, या हाउ टू फाइंड। सबसे अच्छा से लिखो, हाउ टू फाइंड the number of peptide bond या peptide linkage in given linear structure of या linear type of primary structure of protein। ठीक है, तो ये पहला टाइप है। हम लोग बोलेंगे क्या चीज? कि कैसे करके अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दिया हुआ रहे, कौन सा टाइप? लीनियर टाइप। अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का दिया हुआ रहे तो उस प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में कितना पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट है, इसको कैसे करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये पहला टाइप होता है क्वेश्चन का। ठीक है, तो कैसे करना है? तो देखो कैसे करके करना है, बहुत आसान है। ठीक है, देखो यहां पर हम लोग जानते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होता है? सिंपली हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स एक दूसरे के साथ पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू जुड़ता चला जाता है, और हम लोग बोलेंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, हम लोग जानते हैं। अब देखो लीनियर अगर स्ट्रक्चर होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होगा, तो क्या होगा? उसमें हम लोग बोलेंगे क्या होगा? देखो ये पहला एमिनो एसिड, ये दूसरा एमिनो एसिड, ये तीसरा एमिनो एसिड, ये चौथा एमिनो एसिड, ये पांचवा, ये छठा एमिनो एसिड, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां। मान लो यहाँ पर 10 एमिनो एसिड है। ठीक है, ये लीनियर फॉर्म है। ठीक है, और ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं लीनियर टाइप ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे बस एमिनो एसिड किसके थ्रू जुड़ा हुआ है। देखो ध्यान से, ये क्या चीज है? पेप्टाइड बॉन्ड है। ये क्या चीज है? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू क्या हम लोग बोलेंगे? जुड़ा हुआ है। ये सब क्या हम लोग बोलेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड है। ये भी क्या चीज है? पेप्टाइड बॉन्ड। ये भी क्या चीज है? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, और ये पहला एमिनो एसिड, ये दूसरा एमिनो एसिड, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां। टोटल कितना एमिनो एसिड्स हम लोग बोलेंगे? 10 एमिनो एसिड्स है। ठीक है, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। कैसे? तो हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में केवल क्या रहेगा? एमिनो एसिड्स रहेगा, और क्या रहेगा? हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड लिंकेज रहेगा। ठीक है, जो कि लीनियर फॉर्म में, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर टाइप, या क्या बोलेंगे? लीनियर फॉर्म ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है,
तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे करके यहाँ पर ये जो लीनियर टाइप है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स का, उसमें कितना पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट है, कैसे करके पता चलेगा। तो देखो कैसे करके पता चलेगा, एक तरफ याद रखना जहां से एमिनो एसिड स्टार्ट होता है वहां पर रहेगा एन टर्मिनल, जहां पर हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड खत्म होगा वहां पर रहेगा हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनल या सी टर्मिनस। मैंने बताया था इसका कॉन्सेप्ट भी, ठीक है। तो यहां पर देखो कैसे करके कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो याद रखना नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग बोलेंगे एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या चीज हम लोग बोलेंगे n-1, ठीक है, याद रखना है। तो यहां पर n क्या चीज हम लोग बोलेंगे, वेयर n इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, टोटल नंबर ऑफ हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड रेसिड्यू, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड रेसिड्यू है n, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या चीज है, ये जो क्वेश्चन है ये टाइप 1 जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसमें ये बोला जा रहा है कि ये जो लीनियर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, प्राइमरी स्ट्रक्चर दिया हुआ है प्रोटीन का, इसमें कितना पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे n-1, ठीक है, n का चीज है नंबर ऑफ एमिनो एसिड ना, तो नंबर ऑफ एमिनो एसिड कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितना नंबर ऑफ एमिनो एसिड कितना हम लोग बोलेंगे 10 है, 10-1 इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 9 पेप्टाइड बॉन्ड्स यहां पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखो ध्यान से, ये पहला पेप्टाइड बॉन्ड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, आठवां, नौवां, ठीक है। टोटल कितना पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट है हम लोग बोलेंगे 9 पेप्टाइड लिंकेज या हम लोग ओमेगा लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ठीक है। या फिर ऐसे करके कीजिएगा, देखो ध्यान से, ये तो हम लोग बोलेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अगर मान लो कि हम लोग को फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है, और अगर मान लो कि हम लोग को क्या निकालना है, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स निकालना है, कोई भी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, कैसे निकालेंगे, तो देखो कैसे निकालते हैं, याद रखना जितना भी अमीनो एसिड्स है ना, जितना भी अमीनो एसिड्स है उसको काउंट कीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये पहला अमीनो एसिड मान लो मेथियोनिन है, ठीक है, ये मान लो ल्यूसीन है, ये मान लो कि हम लोग बोलेंगे लाइसिन है, ठीक है। ऐसे करके अमीनो एसिड्स को काउंट कीजिए, कितने अमीनो एसिड्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 अमीनो एसिड ना, तो 10 से एक कम क्या होगा हम लोग बोलेंगे वहां पर पेप्टाइड बॉन्ड्स रहेगा, ठीक है। तो 10 से एक कम कर देना तो क्या निकलेगा, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स निकल जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये पहला पेप्टाइड, दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड, तीसरा पेप्टाइड बॉन्ड, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ना टोटल 9 पेप्टाइड बॉन्ड्स है यहां पर, ठीक है। सिमिलरली देखो ध्यान से, ये शॉर्टकट तरीका था कि सब सारा का सारा एमिनो एसिड्स को काउंट कर लो, उसमें से एक माइनस कर दो, ठीक है भाई, उसका पेप्टाइड बॉन्ड्स होगा, ठीक है। जैसे कि देखो अगर मान लो कि यहां पर मान लो कि ये एमिनो एसिड्स है, मान लो ऐसे करके, ये मान लो कितना हम लोग बोलेंगे, ये मान लो दिया हुआ है, मान लो ये दिया हुआ है 100 तक, ठीक है। ये पहला एमिनो एसिड, ये दूसरा एमिनो एसिड, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, डॉट 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 करके हम लोग बोलेंगे 100 एमिनो एसिड्स है मान लो, ठीक है। ये एन टर्मिनल है और ये क्या चीज है सी टर्मिनल है। तो देख सकते हैं ये कौन सा स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर है। तो कैसे करके नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स कैलकुलेट करें, ठीक है। तो कितना टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स कितना है 100 है ना, तो 100 माइनस 1 मतलब 99 यहां पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स रहेगा, ठीक है, याद रखना है। तो यही कॉन्सेप्ट है, यही हम लोग बोलेंगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में एग्जाम में, ये सीएसआई नेट में या और भी कंपटीशन एग्जाम में होते हैं उसमें, ठीक है। तो ऐसे कि आप निकाल सकते हैं। सिमिलरली देखो ध्यान से, एग्जाम में ऐसे करके एमिनो एसिड्स ऐसे जो मैं बना रहा हूं वैसे करके नहीं देगा, एग्जाम में क्या देगा, देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ रहेगा, क्वेश्चन में ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा, ऐसे करके ऐसे लिखा हुआ रहेगा लाइसिन, फिर लिखा हुआ रहेगा मेथियोनिन, कुछ भी एमिनो एसिड्स दे सकता है, फिर लिखा हुआ रहेगा ल्यूसीन, फिर लिखा हुआ रहेगा हम लोग बोलेंगे टायरोसिन, ठीक है, फिर लिखा हुआ रहेगा या हम लोग बोलेंगे सिंगल लेटर यूज, ये क्वेश्चन में दिया जा सकता है सिंगल लेटर जो होता है, ठीक है। कैसे याद करना है क्या होता है वो मैं बताऊंगा, एमिनो एसिड्स का जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा उस टाइम पे, ठीक है। ये क्या है टायरोसिन है, ठीक है। मान लो यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये वेलिन, ठीक है। ये मान लो फिर से हम लोग बोलेंगे आइसोल्यूसिन, ठीक है। ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे फिर से क्या चीज मेथियोनिन, ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन, ठीक है, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, ये मान लो हम लोग बोलेंगे फिर से क्या चीज लाइसिन, ये मान लो फिर से ल्यूसीन, ठीक है। ये मान लो फिर से मान लो मेथियोनिन है, ठीक है। मान लो यहाँ पर फिर से क्या चीज हम लोग बोलेंगे टायरोसिन है, ठीक है, मान लो यहाँ तक है, ठीक है। एक तरफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एक तरफ क्या रहेगा हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनल होगा और एक तरफ क्या होगा एन टर्मिनल होगा, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और इसमें बोला जाएगा कि हम लोग बोलेंगे कितना पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट है इस लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, ठीक है। तो सबसे पहले एमिनो एसिड्स को काउंट करो 1 2
4 5 6 7 8 9 10 11 12 बना अमीनो एसिड्स। तो 12 माइनस 1 कर दो, ठीक है। 12 माइनस 1 मतलब इसमें क्या होगा, 11 पेप्टाइड बॉन्ड्स या पेप्टाइड लिंकेज प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो सिंपल है, कैसे करके सॉल्व करना है। अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन दिया हुआ रहेगा लीनियर फॉर्म में, तो कैसे करके पेप्टाइड बॉन्ड निकालना है उसका सिंपल है, बस नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स को काउंट कीजिए, उसमें से एक माइनस कर दीजिए, वही उसका पेप्टाइड बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ये हो गया टाइप 1 क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है, अब हम लोग बोलेंगे टाइप 2 क्वेश्चन का क्या जी, हम लोग बोलेंगे टाइप 2। टाइप 2 कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखो ध्यान से। टाइप 2 में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन लीनियर ये टाइप जो होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर का, उसमें देखो हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ H2O water release from a linear type of primary structure of protein, ठीक है। मतलब यहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये क्वेश्चन का टाइप है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दिया हुआ रहेगा लीनियर फॉर्म में, ठीक है। और बोलेगा क्वेश्चन कि कितना वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है ये लीनियर टाइप जो होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बना उसमें, ठीक है। तो कितना वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है, तो देखो कैसे करके करना है, देखो बहुत आसान है, ठीक है। याद रखना है इसके लिए भी जो फॉर्मूला होता है ना, इसके लिए भी जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग बोलेंगे वो होता है, ऐसा करके हम लोग लिख सकते हैं, नंबर ऑफ H2O रिलीज इज इक्वल टू, हम लोग बोल सकते हैं n-1, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। क्या क्या बोल सकते हैं, n-1। यहां पर भी क्या होगा, वेयर n क्या चीज, हम लोग बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड रेसिड्यू, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन में जितना भी एमिनो एसिड्स रेसिड्यू प्रेजेंट है वही है n, ठीक है। अब यहां पर ऐसे करके समझिए, मैंने बताया था, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है ना, तो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तब जाके एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। इसीलिए पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्यों, डी का मतलब हो गया डिलीट, हाइड्रेशन का मतलब हो गया वाटर, मतलब जब एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, ठीक है। इसका मतलब जितना पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है इसका मतलब उतना वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, सिंपल है, ठीक है। मान लो देखो ध्यान से, अगर दो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है तो कितना वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, हम लोग बोलेंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। अगर मान लो कि 100 पेप्टाइड बॉन्ड्स बन रहा है, ठीक है, किसी भी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, लीनियर स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, यहां पर हम लोग बोलेंगे 100 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अगर दे दिया गया और उसमें बोलेगा कि कितना वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है, ये लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन या लीनियर टाइप जो होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का, तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जितना पेप्टाइड बॉन्ड बना होगा उतना ही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ होगा, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन, यहां कितना पेप्टाइड बॉन्ड बना है, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर हम लोग बोलेंगे 1, यहां पर कितना है टोटल एमिनो एसिड कितना है, हम लोग बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 माइनस 1, मतलब यहां पर हम लोग बोलेंगे 11 पेप्टाइड बॉन्ड्स बना है, ठीक है। तो जितना पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा उतना ही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ होगा, तो यहां पर आंसर कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 11 वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ होगा, हम लोग बोलेंगे रिमूव हुआ होगा। देख सकते हैं ये पहला पेप्टाइड बॉन्ड ना, यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल निकला होगा, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल निकला होगा, यहां पर तीसरा पेप्टाइड बॉन्ड के जब बना होगा तो तीसरा वाटर मॉलिक्यूल निकला होगा, चौथा वाटर मॉलिक्यूल, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां क्या होगा, हम लोग बोलेंगे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ होगा, ठीक है। सिमिलरली देखो यहां पर ये मान लो सीक्वेंस है एमिनो एसिड्स का, लीनियर टाइप प्राइमरी स्ट्रक्चर का, तो अगर क्वेश्चन पूछे कि यहां पर कितना वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर है लीनियर टाइप ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर और प्रोटीन को बनाने के लिए, तो जितना पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा उतना ही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। तो यहां पर कितना पेप्टाइड बॉन्ड बना है, देखो ध्यान से, पहले देखो कितना एमिनो एसिड है, 10 है ना, ठीक है, 10 - 1 मतलब 9,
9 यहाँ पर क्या बना होगा, पेप्टाइड बॉन्ड बना होगा, इसका मतलब 9 वाटर मॉलिक्यूल भी तो रिमूव हुआ होगा ना, क्योंकि एक पेप्टाइड बॉन्ड जब बना होगा तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ होगा, दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड बना होगा तो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, तीसरा वाटर मॉलिक्यूल, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां, टोटल 9 वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ होगा, हम लोग बोलेंगे रिमूव हुआ होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि अगर लीनियर टाइप दे दिया प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का, अगर लीनियर टाइप दे दिया प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का और उसमें हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स निकालना रहेगा या हम लोग बोलेंगे कितना वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है, अगर वो निकालना रहेगा तो सिंपल है, क्या करना है, सारा का सारा अमीनो एसिड्स को काउंट कीजिए, उसमें से एक माइनस कर दीजिए, वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो याद रखना है, तो यही इसका आंसर होगा। ये मैंने बता दिया कि नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स कैसे करके निकाला गया और नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल कैसे करके निकाला गया। ठीक है, ये मैंने बता दिया। तो ये हो गया हम लोग बोलेंगे टाइप 1 क्वेश्चन का और ये हो गया हम लोग बोलेंगे टाइप 2 क्वेश्चन का। किससे किससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग बोलेंगे, किससे रिलेटेड है, लीनियर टाइप ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन का टाइप 3 कि टाइप 3 क्या हो सकता है। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन का टाइप 3 की प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से क्या न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो है टाइप 3, यहाँ पर टाइप 3, टाइप 3 में क्या रहेगा, क्वेश्चन का टाइप 3 क्या रहेगा, क्या हो सकता है एग्जाम में कि हाउ टू फाइंड आउट या हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स इन गिवन सर्कुलर, यहां पर क्या हो जाएगा, सर्कुलर टाइप ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है ना, वो हम लोग बोलेंगे मेनली दो टाइप का होता है। ठीक है, एक को हम लोग क्या बोले थे, एक को हम लोग बोले थे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे लीनियर टाइप। ठीक है, दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरा को हम लोग बोलेंगे सर्कुलर टाइप। ठीक है, तो सर्कुलर टाइप अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का होगा तो उस प्रोटीन में कितना पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट है, उसका कैसे करके हम लोग नंबर निकालेंगे कि कितना पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करके करेंगे, बहुत आसान है। देखो जैसे देखो ध्यान से, ये मान लो पहला अमीनो एसिड है, ठीक है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये तीसरा अमीनो एसिड है, ये चौथा अमीनो एसिड है, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये मान लो 10वां अमीनो एसिड है, मान लो 10 अमीनो एसिड्स है। ठीक है, तो जब ये अमीनो एसिड्स हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ जाता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं अमीनो एसिड रेसिड्यू बोलते हैं। ठीक है, ये पहला पेप्टाइड बॉन्ड, ये दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये हम लोग बोलेंगे नौवां और ये क्या चीज है, 10वां पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, ये मान लो पहला अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा अमीनो एसिड, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां और ये 10वां अमीनो एसिड है। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर टाइप। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सर्कुलर टाइप ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्यों, क्योंकि हम लोग बोलेंगे यहां पर भी देखो ध्यान से, बस एमिनो एसिड्स ही तो है ना, और वो एमिनो एसिड देख सकते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू क्या चीज है, जुड़ा हुआ है। और प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या चीज है कि जब ओनली एमिनो एसिड्स किसके थ्रू जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ा हुआ रहेगा। तो जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर बनेगा उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पर जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन रहा है वो हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, और यहाँ पर एमिनो एसिड्स का अरेंजमेंट क्या चीज हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मेथड में। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर टाइप ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें कैसे करके नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स को निकालना है। तो देखो ध्यान से याद रखना है, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन के लिए हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स को कैलकुलेट करने के लिए होता है, हम लोग बोलेंगे कैसे करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट, कितना एमिनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट है इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, बस उस एमिनो एसिड्स का नंबर को काउंट कीजिएगा, वही क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स का नंबर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, ठीक है, यहां पर ये क्या चीज है, सर्कुलर टाइप है ना, यहां पर ये पहला एमिनो एसिड है, ठीक है, ये दूसरा तीसरा ऐसे करके, तो ये पहला एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से जुड़ा पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू, दूसरा एमिनो एसिड तीसरा एमिनो एसिड के थ्रू जुड़ा पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, तीसरा एमिनो एसिड चौथा एमिनो एसिड के थ्रू से जुड़ा पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू, चौथा एमिनो एसिड पांचवा एमिनो एसिड के साथ जुड़ा पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, पांचवा छठा के साथ जुड़ा पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू,
छठा सातवां के साथ, सातवां आठवां के साथ, और आठवां नौवां के साथ, और नौवां हम लोग बोलेंगे 10वां के साथ क्या हुआ, जुड़ा पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू, और 10वां हम लोग बोलेंगे फिर पहला के साथ, पहला अमीनो एसिड्स के साथ किसके थ्रू जुड़ा, पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू। सिंपल है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर बस क्या करना है, कितना पेप्टाइड बॉन्ड्स है तो कुछ नहीं करना है, अमीनो एसिड्स का नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना अमीनो एसिड हुआ 10 ना। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 10। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 10 होगा। आप खुद से भी काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं 1 2, ये पहला पेप्टाइड बॉन्ड, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, और हम लोग बोलेंगे 10वां। कितना हुआ टोटल पेप्टाइड बॉन्ड, हम लोग बोलेंगे 10 होता है। ठीक है, तो याद रखना है जब क्वेश्चन का टाइप सर्कुलर, जब क्वेश्चन का टाइप अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से अगर क्वेश्चन पूछा गया, न्यूमेरिकल्स पूछा गया, और सर्कुलर टाइप अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, सर्कुलर टाइप ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दिया हुआ है, तो अगर उसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स का नंबर निकालना रहेगा ना, तो बस ये जो ये प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें बस क्या करना है, एमिनो एसिड्स का नंबर को काउंट करना, जितना एमिनो एसिड्स का नंबर होगा उतना ही पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेगा, क्योंकि ये सर्कुलर अरेंजमेंट है। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर कितना एमिनो एसिड है, हम लोग बोलेंगे 10 एमिनो एसिड है, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड्स कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे, ऐसा करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, जैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन क्या चीज है, मान लो यहाँ पर मिथियोनिन है। ठीक है, ऐसे करके एमिनो एसिड्स का नाम दे देगा। ठीक है, एमिनो एसिड्स का नाम दे देगा। ठीक है, ये मान लो दूसरा एमिनो एसिड, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे करके डॉट 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 करके मैं बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर कितना एमिनो एसिड्स है, मान लो लास्ट एमिनो एसिड क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो 100 एमिनो एसिड्स है। ठीक है, ये मान लो 100 एमिनो एसिड्स है, और यहाँ पर ये सब क्या चीज है, पेप्टाइड बॉन्ड्स ऐसे करके। ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड्स है। ठीक है, और मान लो 100 एमिनो एसिड, मान लो ल्यूसीन है, मान लो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पूछेगा ये कैसा अरेंजमेंट है प्रोटीन का, तो हम लोग बोलेंगे ये सर्कुलर जो टाइप होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, वही तो है ना, क्योंकि इसमें क्या चीज है, एमिनो एसिड्स और क्या है, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड लिंकेज है। तो अब क्वेश्चन आता है कि इसमें कितना पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो कितना एमिनो एसिड्स है, काउंट करो कितना एमिनो एसिड्स है, 100 एमिनो एसिड्स है ना। ठीक है, तो जितना एमिनो एसिड्स होगा, याद रखना है, उतना ही क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स का नंबर होगा। तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड क्या हो जाएगा, जितना यहाँ पर एमिनो एसिड्स प्रेजेंट है, तो कितना 100 है ना, तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड पे क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे 100 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। इसका मतलब हम लोग को ये चीज समझ में आता है कि सर्कुलर टाइप अगर दिया हुआ है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, ठीक है, तो उससे जो न्यूमेरिकल्स अगर पूछेगा, और अगर उसने पूछ दिया कि कैसे करके पेप्टाइड बॉन्ड्स, कितना पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट है ये सर्कुलर टाइप ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, तो बस क्या करना है, एमिनो एसिड्स का नंबर काउंट करना है, वही क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स का भी नंबर होगा। ठीक है, आप खुद से देख सकते हैं, क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे क्वेश्चन का टाइप 3 है। ठीक है, अब देखो ये भी तो पूछा जा सकता है ना कि कितना कैसे करके हम लोग बोलेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज फ्रॉम, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सर्कुलर टाइप ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है सर्कुलर टाइप, ये जो सर्कुलर टाइप प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, इसमें कितना वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ होगा। ठीक है, कैसे करके कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग क्या जानते हैं, देखो ध्यान से, मैंने बताया था, याद रखना है, जब भी कभी हम लोग बोलेंगे एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से जुड़ता है, तो किसके थ्रू जुड़ता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू। ठीक है, तो अगर एक पेप्टाइड बॉन्ड बना, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला। ठीक है, अगर दो पेप्टाइड बॉन्ड, अगर दूसरा एमिनो एसिड मान लो तीसरा एमिनो एसिड से जुड़ा, तो यहाँ पर फिर से क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे एक पेप्टाइड बॉन्ड बना। ठीक है, फिर से यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे एक वाटर मॉलिक्यूल निकला। इसका मतलब हो गया कि जितना पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेगा ना, उतना वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। अगर 10 पेप्टाइड बॉन्ड्स बना तो कितना वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, 10 वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। ठीक है, याद रखना है। तो कैसे करके कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कितना, अगर मान लो यही क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें पूछ दिया गया कि कितना वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है ये क्वेश्चन में, तो याद रखना है कितना वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, जितना पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेगा उतना ही हम लोग बोलेंगे क्या होगा, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या चीज हम लोग बोलेंगे, रिलीज। देख सकते हैं, तो कितना पेप्टाइड बॉन्ड बना, कितना पेप्टाइड बॉन्ड्स बना, कितना बना यहाँ पर 10 बना ना। ठीक है, तो कितना वाटर मॉलिक्यूल निकला होगा, हम लोग बोलेंगे 10 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ होगा, याद रखना है। ठीक है, आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, पहला पेप्टाइड बॉन्ड बना तो यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल निकला होगा। ठीक है, यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल निकला होगा, दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल निकला होगा, तीसरा पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल, चौथा पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल,
ये पांचवा पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल, ये छठा पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर भी एक वाटर मॉलिक्यूल, और ये सातवां पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर भी एक वाटर मॉलिक्यूल, ये आठवां पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर भी एक वाटर मॉलिक्यूल, ये नौवां पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर भी एक वाटर मॉलिक्यूल, और ये 10वां पेप्टाइड यहाँ पर भी एक वाटर मॉलिक्यूल। टोटल कितना हम लोग बोलेंगे 10 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ होगा। ठीक है, तो सिंपल है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोग बोलेंगे सीएस अगर नेट के एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, या जो भी कंपटीशन एग्जाम आप देते हैं जैसे आईआईटी जैम हो गया, आईसीएमआर हो गया, ये सब। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि जैसे कि देखो ध्यान से कैसे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। ठीक है, देखो तो एमिनो एसिड्स को याद करने का तरीका मैंने क्या बताया था, एनसीसी याद रखना है। ठीक है, कोई भी एमिनो एसिड होगा ना, ठीक है, इसमें हम लोग बोलेंगे एक सेंट्रल कार्बन होगा जिसको सी अल्फा बोलेंगे, वो हम लोग बोलेंगे COOH, और हम लोग बोलेंगे एक तरफ हम लोग बोलेंगे NH2 ग्रुप से जुड़ा हुआ रहेगा ऐसे करके। ठीक है, और ये एक तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ रहेगा, और हम लोग बोलेंगे एक तरफ कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक एमिनो एसिड है। कैसे याद करने का तरीका बताए थे जो हम लोग कॉलेजेस में पढ़ते हैं, NCC। ये क्या हो गया NCC, ये एक एमिनो एसिड है। ठीक है, और ये देखो ध्यान से दूसरा एमिनो एसिड मान लो, देखो ध्यान से ये क्या है सी अल्फा, यहाँ पर क्या होगा COOH, यहाँ पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे NH2 ग्रुप, यहाँ पर क्या होगा एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर क्या होगा H होगा। ठीक है, ये मान लो दूसरा एल्काइल ग्रुप है, इसको बोलेंगे एमिनो एसिड 2। देखो यहाँ पर याद करने का तरीका क्या बताया था, NCC, यहाँ पर क्या होगा NCC, पिछला सी अल्फा होगा, तो दो एमिनो एसिड्स हो गया। ठीक है, याद रखना पहला एमिनो एसिड का जो एल्काइल ग्रुप होगा वो नीचे की तरफ होगा, दूसरा एमिनो एसिड का जो एल्काइल ग्रुप होगा वो ऊपर की तरफ, फिर से तीसरा एमिनो एसिड में जो एल्काइल ग्रुप होगा वो नीचे की तरफ, ऐसा डायगोनली अरेंज करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग बोलेंगे इसको, हम लोग बोलेंगे ये इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांस टाइप। ट्रांस टाइप क्या होता है हम लोग बोलेंगे मोर स्टेबल होता है। ठीक है, मैंने बताया रामाचंद्रन प्लॉट जब मैं बताया तो उस टाइम पे मैं बताया हूं। ठीक है, मैं जब एमिनो एसिड्स का ये एमिनो एसिड्स पढ़ाऊंगा उस टाइम पे मैं डिटेल में बताऊंगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये दोनों एमिनो एसिड्स किसके थ्रू जुड़ेगा, पेप्टाइड बॉन्ड से थ्रू जुड़ेगा ना, और हम लोग जानते हैं जब पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ता है तो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है ना। तो देखो इसको मैं समझाने के लिए ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना, देखो ध्यान से ये COOH है, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना COOH, देखो ध्यान से वही है ना COOH। ठीक है, और यहाँ पर क्या ये NH2 है ना, ये NH2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये NH2 को देखो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो ध्यान से ऐसे करके NH2, सिंपल है। ठीक है, ये पहला एमिनो एसिड्स का कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और ये दूसरा एमिनो एसिड्स का जो एमिनो ग्रुप है ना उसके बीच में हम लोग बोलेंगे डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है। क्या होता है हम लोग बोलेंगे डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होगा, डी मतलब डी, हाइड्रेशन मतलब वाटर, मतलब यहाँ पर क्या होगा वाटर का रिमूवल होगा, या वाटर यहाँ से हटेगा। तो देख सकते हैं COOH का OH ग्रुप और NH2 का H, ये क्या होगा हम लोग बोलेंगे रिएक्शन करेगा, क्या निकलेगा H2O, मतलब यहाँ पर क्या निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकला तो अब क्या होगा देखो ध्यान से, नाइट्रोजन का वैलेंसी आधा फ्री होगा। ठीक है, और कार्बन का आधा वैलेंसी फ्री होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल के इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, और दोनों क्या होगा देखो ध्यान से करके क्या होगा बॉन्ड बना देगा। तो ये क्या बना, एक पेप्टाइड बॉन्ड बना। तो आप देख सकते हैं एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। ठीक है, तो उसी तरह जितना पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा उतना वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ठीक है, याद रखना है। तो यही कॉन्सेप्ट है, और मैं बताया था कि जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है वो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग ओमेगा बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं एमाइड बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों एमाइड बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि एमाइड ग्रुप अगर आप लोग केमिस्ट्री पढ़िएगा तो एमाइड ग्रुप क्या होता है हम लोग बोलेंगे CONH, इसको बोलते हैं एमाइड ग्रुप CONH। ये इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O N, इसको क्या लिख सकते हैं H, देख सकते हैं यही है। और यही देखो यहाँ पर बना है, देखो ये क्या चीज है C डबल बॉन्ड O और NH, ये क्या चीज है एमाइड ग्रुप है ना, इसी इसको एमाइड लिंकेज भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो लिंकेज होता है पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है या पेप्टाइड लिंकेज होता है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाला ये लिंकेज होता है। ठीक है, मतलब ये क्या रहेगा हम लोग बोलेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, किस में हम लोग बोलेंगे ये पेप्टाइड बॉन्ड में। ठीक है, याद रखना है। और चूंकि डबल बॉन्ड होता है ना इसीलिए इसका रोटेशन हम लोग बोलेंगे पॉसिबल नहीं होता है, इसका रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है, और वो ये वाला बॉन्ड क्या होता है रिजिड होता है। जब भी कभी दो बॉन्ड रहेगा ना तो वहां पर हम लोग बोलेंगे वो बॉन्ड रिजिड होगा और वहां पर रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा, तो रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए ये जो बॉन्ड होता है ना ये तो आइदर अपने आप को या तो 0 डिग्री एंगल पे फिक्स कर लेगा, ठीक है, या तो 180 डिग्री एंगल पे फिक्स कर लेगा। ठीक है, 0 डिग्री एंगल पे हम लोग बोलेंगे जो पेप्टाइड बॉन्ड फिक्स करता है उसको बोलते हैं ये बहुत रेयर होता है। ठीक है, ओनली 0.4% जो प्रोटीन बनता है उसमें जो एमिनो एसिड्स बनाता है वो हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, वो जो एमिनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा वो अपने आप को 0 डिग्री एंगल पे फिक्स करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस टाइप। ठीक है, या सिस फॉर्म बोलते हैं। और 180 डिग्री ये क्या होता है हम लोग बोलेंगे ये मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन होता है ये वाला। ठीक है, ये 99.6% जो भी प्रोटीन सेल बनाता है उसमें जो एमिनो एसिड्स जुड़ता है उसमें जो ओमेगा बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड रहता है वो अपने आप को 180 डिग्री एंगल पे फिक्स करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म या ट्रांस टाइप ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। और ये मोस्ट हम लोग बोलेंगे स्टेबल होता है। ये क्या होता है हम लोग बोलेंगे मोस्ट स्टेबल होते हैं, इसीलिए ज्यादा मिलता है। जितना भी प्रोटीन्स बनेगा ना, जितना भी प्रोटीन बनेगा उसमें जो भी एमिनो एसिड्स कंबाइन किया होगा ना पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू वो क्या होगा, वो पेप्टाइड लिंकेज हमेशा ट्रांस टाइप होगा, मतलब वो पेप्टाइड लिंकेज अपने आप को 180 डिग्री एंगल पे क्या करेगा फिक्स करके रखेगा। ठीक है, मैंने बताया है रामाचंद्रन प्लॉट का। ठीक है, आप देख सकते हैं वीडियो लेक्चर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिख डाल दूंगा। ठीक है, सब सारा का सारा मैं बताया हूं, और जब मैं एमिनो एसिड्स पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे मैं डिटेल में भी और भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे क्वेश्चन का टाइप 3 हो गया, और ये वाला क्या हो गया हम लोग बोलेंगे ये क्वेश्चन का क्या था टाइप 4 था। ठीक है, ये क्वेश्चन का क्या था टाइप 4 था।
ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग ये देखेंगे कि और क्या न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं एग्जाम में प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि क्या क्या न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है एग्जाम में प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से। ठीक है, तो अभी हम लोग जो देखने वाले हैं न्यूमेरिकल, वो क्या चीज है, देखो ध्यान से, वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर मान लो कि क्वेश्चन में एमिनो एसिड रेसिड्यू का नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है कि वो एमिनो एसिड रेसिड्यू जो दिया हुआ है ना, उससे कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन बनाया जा सकता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अगर रहेगा तो कैसे इसको सॉल्व करना है, तो देखो ध्यान से, जैसे कि मान लो, इसको ऐसे करके समझो, मान लो कि 10 एमिनो एसिड रेसिड्यू मान लो दिया हुआ है। ठीक है, मान लो ये दिया हुआ है, तो इससे कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन्स बन सकता है 10 एमिनो एसिड रेसिड्यू से, वही हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा रहा तो इसको कैसे करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम लोगों के पास क्या आइडिया, हम लोगों के पास आइडिया ये है कि हम लोग बोलेंगे जो टोटल नंबर होता है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स जो होता है वो कितना होता है, हम लोग बोलेंगे वो होता है 22। ठीक है, 22 क्या होता है, हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स होता है, ये हम लोग जानते हैं। और स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स वैसा एमिनो एसिड्स होता है जो हम लोग बोलेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। मतलब कोई सा भी पॉलीपेप्टाइड चेन बने, कोई सा भी प्रोटीन बने, उसमें जो भी एमिनो एसिड्स होगा ना, वो हमेशा क्या होगा, यही 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स में से ही एक होगा। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 10 एमिनो एसिड का रेसिड्यू दिया हुआ है। देख लो 1 2 3, ये मान लो पहला एमिनो एसिड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा एमिनो एसिड, ये छठा एमिनो एसिड, ये सातवां एमिनो एसिड, ये क्या चीज है, आठवां एमिनो एसिड, ये नौवां एमिनो एसिड और ये 10वां एमिनो एसिड। ठीक है, ये क्या चीज 10वां एमिनो एसिड, ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम लोग को बताना है कि कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन्स बन सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे करके निकालेंगे, तो देखो कैसे करके निकालेंगे। यहाँ पर निकालने के लिए याद रखना है, ये जो पहला जो एमिनो एसिड यहाँ पर है ना, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे जो एमिनो एसिड है ना, ये कितना बार आ सकता है यहाँ पर, हम लोग बोलेंगे क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एमिनो एसिड 22 है ना, तो ये यहाँ पर 22 बार आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो भी यहाँ पर एमिनो एसिड्स होगा वो यहाँ पर कितना बार आ सकता है, तो हम लोग बोलेंगे टोटल स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स कितना है 22 है, तो 22 बार यहाँ पर आ सकता है। तीसरा जो भी एमिनो एसिड्स यहाँ पर होगा वो यहाँ पर तीसरे पोजीशन पे कितना बार आ सकता है, तो हम लोग बोलेंगे 22 बार आ सकता है। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे ये जो एमिनो एसिड्स है, ये एमिनो एसिड्स कितना बार यहाँ पर आ सकता है, हम लोग बोलेंगे 22 बार आ सकता है, क्योंकि 22 क्या है, स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स है। ठीक है, ऐसे करते करते हम लोग बोलेंगे यहाँ पर भी देखो ध्यान से, ये भी जो एमिनो एसिड्स है वो कितना बार यहाँ पर आ सकता है, तो हम लोग बोलेंगे 22 बार आ सकता है, क्योंकि 22 क्या चीज है, स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स है ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इसका आंसर होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे 22 टू दी पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टू दी पावर हम लोग बोलेंगे 10, यही इसका क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आंसर होगा। ठीक है, ऐसे करके सॉल्व करना है, ये शॉर्टकट ये हो गया मेथड। क्वेश्चन नंबर ये ऐसे करके मान लो क्वेश्चन का, मान लो कि क्वेश्चन ऐसे दे दिया, क्वेश्चन नंबर 2 में मान लो दे दिया कि 100 एमिनो एसिड रेसिड्यू मान लो दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, मान लो दिया हुआ है क्वेश्चन में, और इससे बताना है कि कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ क्या चीज बने, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन बन सकता है। ठीक है, तो कैसे करके करना है, तो देखो ध्यान से, ये पहला एमिनो एसिड, ये दूसरा एमिनो एसिड, ये तीसरा एमिनो एसिड, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे करके क्या कितना तक होगा, हम लोग बोलेंगे ये 100 एमिनो एसिड्स तक होगा। देख सकते हैं ये पहला एमिनो एसिड है, ये दूसरा एमिनो एसिड है। ठीक है, ऐसे करके देख सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे करके कितना तक जाएगा, 100 एमिनो एसिड्स रेसिड्यू दिया हुआ है। तो अब इसमें कैसे करके सॉल्व करेंगे, तो सिंपल है, देखो ध्यान से, पहला जो पोजीशन यहाँ पर है, यहाँ पर जो भी एमिनो एसिड्स होगा वो कितना बार यहाँ पर आ सकता है, तो हम लोग बोलेंगे 22 बार आ सकता है, क्योंकि 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स का नंबर है। यहाँ पर जो भी एमिनो एसिड्स होगा ये यहाँ पर कितना बार आ सकता है, हम लोग बोलेंगे 22 बार आ सकता है, क्योंकि 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स का नंबर होगा। ऐसे करते करते यहाँ पर भी 22 बार आएगा, यहाँ पर भी 22, यहाँ पर भी 22, और ये जो लास्ट एमिनो एसिड्स जो 100वां एमिनो एसिड्स है वो भी यहाँ पर 22 बार आ सकता है, ठीक है, 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 22 टू दी पावर कितना एमिनो एसिड्स है, 100 है ना, टू दी पावर 100, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, सिमिलरली ऐसे आप शॉर्टकट में भी सॉल्व कर सकते हैं कि मान लो 500 एमिनो एसिड्स का रेसिड्यू दिया हुआ है।
ठीक है, आपको निकालना है कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन्स यहाँ पर बन सकता है। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स है, ठीक है, 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स है, टू दी पावर क्या चीज हम लोग बोलेंगे 500, यही इसका आंसर होगा। अगर मान लो कि 1000 एमिनो एसिड रेसिड्यू अगर दिया हुआ रहेगा और इससे निकालना है कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन्स बन सकता है, तो सिंपल है, 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स टू दी पावर हम लोग बोलेंगे 1000, यही इसका क्या होगा हम लोग बोलेंगे आंसर होगा। ठीक है, उसी तरह देखो यहाँ पर 10 एमिनो एसिड्स रेसिड्यू दिया हुआ है ना, तो इसका आंसर कितना होगा हम लोग बोलेंगे 22 टू दी पावर 10, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। अगर मान लो 100 एमिनो एसिड्स रेसिड्यू दिया हुआ रहेगा तो क्या इसका आंसर होगा, कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन बन सकता है, तो 22 टू द पावर 100, क्योंकि 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स है। ठीक है, उसी तरह मान लो कि 1200 एमिनो एसिड्स रेसिड्यू मान लो दिया हुआ है, ठीक है, तो इससे कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन बनेगा, तो सिंपल है, स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स कितना है 22 टू द पावर हम लोग बोलेंगे 1200, इतना पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन बनेगा। तो यही शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देखो ध्यान से, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लो यहाँ पर दे दिया 800 एमिनो एसिड्स रेसिड्यू मान लो दे दिया एग्जाम में, ठीक है, दे दिया मान लो, और इससे पूछ रहा है कि कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन्स बनेगा, तो हम क्या होगा, इसका आंसर कितना होगा, टोटल जो स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स होता है उसका नंबर कितना होगा 22 टू द पावर क्या होगा 800, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ रहेगा, जरूर देखना, ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा 22 टू द पावर 600, ठीक है, 22 टू द पावर 800, ठीक है, 800 टू द पावर 22, ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन ये भी दे सकता है नन ऑफ दिस, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग बोलेंगे 22 टू द पावर 800, यही इसका आंसर होगा। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा एमिनो एसिड्स रेसिड्यू का नंबर दिया हुआ रहेगा और अगर उससे पूछा जाएगा कि कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन्स बनता है, तो आप डायरेक्टली क्या करना है, जितना स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स का नंबर है ना उसको लिखना है टू द पावर जो भी एमिनो एसिड्स का नंबर दिया हुआ है उसको बस लिख देना है, वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे करके सॉल्व करते हैं। तो ये हम लोग बोलेंगे, ये था क्वेश्चन का टाइप 5। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन का टाइप 6 की किस टाइप से हम लोग बोलेंगे, और भी न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से किस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, ये टॉपिक हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो अगर मान लो कि क्वेश्चन का टाइप अगर इस टाइप से रहा, देखो ध्यान से कि क्वेश्चन में अगर एमिनो एसिड्स देखो ध्यान से ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे करके दिया हुआ है, 4 एमिनो एसिड्स मान लो दिया हुआ है, ठीक है, तो और क्वेश्चन में पूछेगा कि कितना डिफरेंट टेट्रापेप्टाइड फॉर्म हो सकता है, ये 4 एमिनो एसिड जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा, टेट्रापेप्टाइड ही तो बनेगा ना, तो कितना टेट्रापेप्टाइड बन सकता है। ठीक है, और यहां पर क्वेश्चन में क्या दे देगा कि नो रिपीटिशन इज अलाउड अमंग एमिनो एसिड्स। ठीक है, क्या मतलब हुआ क्वेश्चन का, देखो क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ, ऐसा करके इसको देखो, हम लोग के पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम लोग बोलेंगे 4 एमिनो एसिड्स दिया हुआ है, ऐसे करके ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, मिथियोनिन एंड हम लोग बोलेंगे वेलिन, यही दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये 4 एमिनो एसिड दिया हुआ है ना, तो ये पहला एक कॉम्बिनेशन है, तब यह हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, ये पहला एक टेट्रापेप्टाइड बनेगा, ये पहला कॉम्बिनेशन होगा टेट्रापेप्टाइड बनने का। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि एस्पार्टिक एसिड पहला हो सकता है, ठीक है, दूसरा में क्या होगा ग्लाइसिन, फिर क्या होगा हम लोग बोलेंगे मेथियोनिन, फिर क्या होगा वेलिन, ये दूसरा कॉम्बिनेशन है किसका, टेट्रापेप्टाइड का, देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करके कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ क्या बनेगा, टेट्रापेप्टाइड बनेगा। और यहां पर क्वेश्चन में रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन एमिनो एसिड्स का अलाउड नहीं, मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से, ये ग्लाइसिन 2 बार नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऐसे करके ये रिपीटिशन है, ग्लाइसिन अगर आ जाएगा तो रिपीटिशन है, एस्पार्टिक आ जाएगा तो रिपीटिशन है, मतलब रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में तब हम लोग बोलेंगे कि कैसे करके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा कि एमिनो एसिड्स ऐसे करके लिख देगा, कोई भी 4 या 5 या 10 एमिनो एसिड्स लिख देगा, उससे बोले कि हाउ मेनी डिफरेंट टेट्रापेप्टाइड, अगर 4 एमिनो एसिड्स हैं, अगर 5 एमिनो एसिड तो पेंटापेप्टाइड, अगर 9 एमिनो एसिड तो नोनापेप्टाइड्स आर फॉर्म्ड, नो रिपीटिशन इज अलाउड अमंग एमिनो एसिड्स। ठीक है, तो कैसे करके बनेगा, तो देखो बहुत आसान है, इसको करने के लिए क्या करना है हम लोग बोलेंगे, ऐसे तो फैक्टोरियल मेथड यूज किया जाता है, लेकिन शॉर्टकट मेथड क्या चाहिए, देखो ध्यान से, यहां पर सबसे पहले काउंट करो कितना एमिनो एसिड्स है, 1 2 3 4 है ना। ठीक है, तो 4 लिखना है ऐसे करके।
ठीक है, फिर 1 की तरफ जाना जिसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, यही इसका क्या होगा हम लोग बोलेंगे आंसर होगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल लिखते हैं। 4 फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 4 इंटू 3 12 24। इसका आंसर कितना होगा हम लोग बोलेंगे 24। तो कितना टेट्रापेप्टाइड बनेगा हम लोग बोलेंगे 24 टेट्रापेप्टाइड बनेगा, याद रखना है अगर क्वेश्चन ऐसा दिया तो। ठीक है, और अगर मान लो कि क्वेश्चन में देखो ध्यान से, अगर मान लो कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मान लो कि दिया हुआ रहेगा ग्लाइसिन, मान लो दिया हुआ रहेगा वेलिन, ठीक है, मान लो दिया हुआ रहेगा मिथियोनिन, मान लो दिया हुआ रहेगा एस्पार्टिक एसिड, मान लो दिया हुआ रहेगा और एक कोई एमिनो एसिड मान लो दिया हुआ रहेगा, मान लो क्या दिया हुआ रहेगा हम लोग बोलेंगे टायरोसिन या ट्रिप्टोफैन मान लो दिया हुआ है। ठीक है, ये 5 एमिनो एसिड्स मान लो दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और पूछेगा कि कितना पेंटापेप्टाइड बन सकता है, ये 5 एमिनो एसिड्स को मिलाकर कितना बार पेंटापेप्टाइड बन सकता है। और क्वेश्चन में देख बोलेगा कि नो रिपीटिशन इज अलाउड, नो रिपीटिशन इज अलाउड, मतलब यहां पर एक एमिनो एसिड, एक जो पेप्टापेप्टाइड बनेगा उसमें कोई भी एमिनो एसिड 2 बार नहीं आना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगा पेंटापेप्टाइड का, अगर वाला क्वेश्चन ऐसा दे दिया तो सिंपल, सबसे पहले देखो कितना एमिनो एसिड्स है 1 2 3 4 5, तो 5 का फैक्टोरियल कर दो ऐसे करके। 5 का फैक्टोरियल क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना होगा 20 60 120। इसका कितना आंसर होगा हम लोग बोलेंगे 120 क्या बन सकता है, पेंटापेप्टाइड बन सकता है। 120 क्या बन सकता है हम लोग बोलेंगे पेंटापेप्टाइड यहां पर बन सकता है, नो रिपीटिशन के साथ। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो कि 10 एमिनो एसिड्स मान लो कि दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन में, और पूछे बोलेगा कि कितना यहां पर पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है 10 इंटू 9 इंटू 8 मतलब 10 का फैक्टोरियल, ठीक है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर मान लो कि 9 एमिनो एसिड्स दे दिया, ठीक है, यहाँ पर कितना 5 है ना, 9 एमिनो एसिड्स दे दिया और बोले कितना नोना पेप्टाइड बनेगा। ठीक है, तो 9 एमिनो एसिड से कितना नोना पेप्टाइड बनेगा, तो सिंपल है 9 का फैक्टोरियल कर देना है, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सिंपल। अगर मान लो 6 एमिनो एसिड्स दे दिया, ठीक है, और पूछे कितना हेक्सापेप्टाइड का फॉर्मेशन होगा, कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो 6 का फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही इसका क्या होगा आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन रहेगा, तो ऐसे करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यही हो गया हम लोग बोलेंगे शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का कौन सा टाइप था हम लोग बोलेंगे टाइप 6 था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन का टाइप 4, जिसमें एमिनो एसिड्स पे दिया हुआ रहेगा, तो बोलेगा कि कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन सकता है जिसमें रिपीटिशन अलाउ होगा। ठीक है, एमिनो एसिड्स रिपीट कर सकते हैं एक से ज्यादा, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर मान लो कि क्वेश्चन में बोलेगा कि एमिनो एसिड्स दिया हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है, एमिनो एसिड्स दिया हुआ है, 4 एमिनो एसिड्स दिया हुआ है, और क्वेश्चन में ये बोलेगा कि कितना डिफरेंट टेट्रापेप्टाइड बन सकता है ये 4 एमिनो एसिड से। ठीक है, और यहां पर क्वेश्चन में ये भी दे देगा कि रिपीटिशन अलाउड है एमिनो एसिड्स के बीच में, मतलब एक एमिनो एसिड्स रिपीट कर सकता है एक से ज्यादा टाइम्स। ठीक है, तब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करके सॉल्व करना है, तो देखो कैसे करके सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पर 4 एमिनो एसिड दिया हुआ है, ये मान लो ग्लाइसिन है, ये क्या चीज है एस्पार्टिक एसिड है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे मिथियोनिन, और ये क्या चीज है वेलिन है। क्योंकि यहाँ रिपीटिशन अलाउड है, तो ये पहला एक क्या हम लोग बोलेंगे फर्स्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन है टेट्रापेप्टाइड का। ठीक है, ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन है क्या चीज का हम लोग बोलेंगे टेट्रापेप्टाइड, क्योंकि 4 अमीनो एसिड से तो टेट्रापेप्टाइड ही तो बोलेंगे ना। दूसरा कॉम्बिनेशन देखो यहाँ पर रिपीटिशन भी तो हो सकता है ना, जैसे ग्लाइसिन ग्लाइसिन 3 बार मान लो ग्लाइसिन रिपीट कर दिया और एक बार क्या आया एस्पार्टिक एसिड आया, तो ये हम लोग बोलेंगे सेकंड कॉम्बिनेशन है ना टेट्रापेप्टाइड का, मतलब रिपीटिशन अलाउड है यहाँ पर। ठीक है, तब ऐसे क्वेश्चन में कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है टेट्रापेप्टाइड का, कैसे बनाया ऐसे क्वेश्चन को, तो सिंपल है, देखो क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स को काउंट करो, 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, सॉरी 1 2 3 4 दिया हुआ है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 लिख दो। ठीक है, 4 टू द पावर, फिर से ये एमिनो एसिड्स को काउंट करो, कितना है 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 टू द पावर 4, यही इसका क्या होगा हम लोग बोलेंगे आंसर होगा। 4 टू द पावर 4 का आंसर होगा क्या होगा 4 इंटू
4 इंटू 4, ठीक है। तो 16 इंटू 4 16 इंटू 16 इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 256। यही इसका क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आंसर होगा। मतलब 256 क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे टेट्रापेप्टाइड का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है ना। अगर मान लो कि क्वेश्चन में ऐसे दे दे, क्वेश्चन मान लो ऐसे करके दे दे, क्या चीज, एमिनो एसिड्स मान लो दे दिया, मान लो ग्लाइसिन दे दिया, मान लो सिस्टीन दे दिया, मान लो मेथियोनीन दे दिया, मान लो एस्पार्टिक एसिड दे दिया, और मान लो कि क्या दे दिया, हम लोग बोलेंगे आइसोल्यूसिन दे दिया, मान लो ऐसे करके, ठीक है। और क्वेश्चन बोलेगा कि कितना पेंटापेप्टाइड का फॉर्मेशन होगा, पेंटापेप्टाइड का फॉर्मेशन होगा कितना, ठीक है। तो कैसे बनाना है, तो सिंपल है, यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड है, क्वेश्चन में ये रहेगा, मेंशन रहेगा कि रिपीटिशन अलाउ है या नहीं। अगर रिपीटिशन अलाउ है तब कैसे बनेगा, तब देखो ध्यान से 1 2 3 4 5, तो क्या लिखना है, सिंपल, सबसे पहले एमिनो एसिड्स को काउंट करो, 5 है ना तो 5 लिख दो, और 5 टू द पावर फिर से काउंट करो, 1 2 3 4 5 टू द पावर 5, इसका मतलब कितना होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। जितना भी आएगा उतना हम लोग बोलेंगे पेंटापेप्टाइड यहाँ पर बन सकता है, ठीक है, तो याद रखना है। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर अब देखो, अब अगर मान लो कि अगर मान लो कि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, अगर मान लो क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है कि रिपीटिशन अलाउ है, या हम लोग बोलेंगे रिपीटिशन एमिनो एसिड्स के बीच में अलाउ नहीं है, तो क्या करना है, तो सबसे पहले याद रखना है रिपीटिशन को लेके बनाना है पहले, ठीक है। उसके बाद रिपीटिशन को हम लोग बोलेंगे नहीं लेके बनाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बोलेंगे ऑप्शन में देखना है, ठीक है, ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक है। अगर रिपीटिशन वाला ऑप्शन सही हो रहा है तो याद रखना है इसका मतलब क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, रिपीटिशन वाला एमिनो एसिड्स, मतलब रिपीटिशन अलाउड है एमिनो एसिड से, मतलब उससे रिलेटेड है। अगर और ये आंसर आपका मैच कर रहा है किससे, हम लोग बोलेंगे रिपीटिशन एमिनो एसिड्स के बीच में नहीं हुआ उससे, तो याद रखना है कि क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ, हम लोग बोलेंगे when the repetition is not allowed, ऐसे मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं क्या चीज को, हम लोग बोलेंगे क्या चीज को, ये क्वेश्चंस को जो कि पूछे जा सकते हैं किससे, हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे नेक्स्ट टाइप था, टाइप नंबर क्या था, हम लोग बोलेंगे ये था टाइप नंबर 7 था ना, टाइप नंबर 7 था, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि और क्या न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से, वो क्या है वो अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है।